आज हम बात करेंगे क्या हम लोग यूएसडी एनआर को देखकर केवल यूएसडी एनआर को देखकर हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कह सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर काम कर सकते हैं। क्या लॉजिक बैठता है, क्या इनके लॉजिक्स जो है वो मैच होंगे या फिर नहीं होंगे। आइए उस चीज़ के बारे में प्रॉपर वे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूएसडी एनआर को देखकर हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से लॉजिक है, ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली होता क्या है जब हम बात कर रहे हैं, लाइक हमारे रुपये की बात करें, आईएनआर की, तो आईएनआर की वैल्यू ना मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करती है। आईएनआर की वैल्यू मल्टीपल चीज़ों पे मतलब मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास में लाइक बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट दे देती है कि मालिक आप क्या कीजिए, लीजिए आपके पैसे। सबको ना 10-10 लाख रुपए देते चाहते हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, मान लीजिए प्रोडक्ट मैंने ए से प्रोडक्ट बी मैंने कोई खरीदारी की तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर मल्टीपल टैक्सेस होंगे एंड ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेंगी। कॉमन सी बात है, जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मूवमेंट होंगी उतना ही उस देश के अंदर कह सकते हो सर्कुलेशन होगा मनी का। और कॉमन सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे लाइक मोटिव जो है वो कंप्लीट होंगे। अब कोई इंसान सोचो उस पैसे को लेकर बिल्कुल कि उसको बिल्कुल ही लेकर बैठ गया, उसको कुछ करना ही नहीं चाहता, खर्चा नहीं करना चाहता, तो हम क्या बोलते हैं कि मंदी आ गई। यही तो बातें होती है। पैसा तो वही रहता है, सोचो सबके पास पैसा था ना, वो पैसा कहीं पे रोक दिया गया, कुछ लोगों के द्वारा उसको रोक दिया गया कि भाई इस पैसे को खर्च नहीं करना है। तो क्या हुआ, मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोग व्यापार नहीं करेंगे, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। इसको बोलते हैं मंदी आ गई। अब उस मंदी को सही करने के लिए या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट क्या वहां पे डिसीजन लेने वाली है, आप खुद समझ सकते हो। मंदी को सही करने के लिए वहां पर गेम प्ले किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। जो आरबीआई होता है बैंक्स को वो लोन देता है, ठीक, और जो ये रेट होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। इसी तरीके से जो बैंक होता है वो नीचे आम जनता को वो क्या करता है, लोन देता है। वहाँ पर नॉर्मल जो लोन रेट होता है ना वो रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बैंक्स की कमाई होती है। ये बेसिक सर्कुलेशन चलता रहता है। इसी तरीके से मैंने पैसा कमाया, बैंक में रखा, बैंक मेरे नाम से लाइक कह सकते हो बैंक में केवल 5 लाख तक का फंड एक अकाउंट पर सेफ माना जाता है, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं। उसके बाद में जितना ज़्यादा फंड रखोगे, प्लस बैंक के पास में परमिशन भी आ जाती है कि आपके पैसे को बैंक अपने पास एक अमाउंट रख सकता है। मतलब अगर 100 रुपीज़ आपने रखे हैं तो उसमें से एक अमाउंट बैंक को रखना ही रखना है, कि अपने बैंक में रखना ही रखना पड़ता है। बाकी अकाउंट की वैल्यू के साथ में वो क्या कर सकता है, वो यही गेम प्ले कर सकता है। इस तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लाइक मैनेज करती है अपने देश की इकोनॉमी को। और इकोनॉमी जिस देश की अच्छी होती है, कॉमन सी बात है, इकोनॉमी जिस देश की अच्छी होती है वहां पर सबसे ज़्यादा लाइक यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। अब बात आती है आईएनआर की वैल्यू की। तो आईएनआर की वैल्यू किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होने वाली है, आप ये बात समझो। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास में कोई भी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड छोड़ो मैं ही हूँ, अगर मेरे पास में मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, कॉमन सी बात आ जाती है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करूंगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करूंगा, शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखूंगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करूंगा। सोचो पैसा ही नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी अगर मान लीजिए मुझे एक छोटी सी कार खरीदनी है, मान लीजिए 10 लाख की, तो उस कंडीशन में अभी की बात की जाए, अगर रेपो रेट बहुत ज़्यादा है, रेपो रेट मान लीजिए बहुत हाई है, तो बैंक्स जो होंगे, अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो उसका भी रेट बहुत हाई होगा। इस कारण मैं बैंक में लोन लेने से अवॉइड करूंगा। और जो मैं बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहा था, हो सकता है छोटी कार में अपना काम चला लूँ कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जो बड़ी गाड़ी बनाती है जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब सोचो लोग इस तरीके की सोच रखेंगे कि भाई पैसे तो है ही नहीं, तो वो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर्स की वैल्यू खुद ब खुद नीचे की तरफ जाना चालू करेगी। तो इससे क्या पता लगा, जब मार्केट के अंदर पैसे की कमी होती है या फिर कह सकते हो सर्कुलेशन कम होता है पैसे का एक इंसान के हाथ से दूसरे ही इंसान के हाथ पे, तो मार्केट में जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी वैल्यूज, शेयर्स की वैल्यू खुद ब खुद गिरना चालू होती है। और शेयर्स या फिर शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं, लाइक टॉप निफ्टी 50 की बात करूँ तो 50 जो टॉप शेयर हैं, इसी तरीके से हम सेंसेक्स की बात करें, जो टॉप शेयर्स हैं, शेयर्स तो सेम ही होते हैं, कॉमन सी बात आ जाती है। तो उस कंडीशन में अब होगा क्या, उस कंडीशन में मार्केट नीचे गिरना चालू करेगी। और अगर हमारी मार्केट नीचे गिरना चालू करेगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी नहीं चल रही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर टॉप टू टॉप जाती जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या सच में वहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि सच में प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जितनी ज़्यादा इकोनॉमी ऊपर जाती रहेगी, हमारे देश की वैल्यू मजबूत हो रही है, प्लस हमारे आईएनआर की वैल्यू भी मजबूत हो रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी चीज़ हो रही है। चलो अब बात आ जाती है, जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में यूएसडी आईएनआर की वैल्यू जो अभी 83 है,
भाई वो तो मजबूत होना चाहिए, तो 83 होना चाहिए कि 80 होना चाहिए, या फिर 79 होना चाहिए, या फिर 78 होना चाहिए। उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा होने का कारण क्या है? यहाँ पर जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू की बात करें तो और भी ज़्यादा तेज़ी से मजबूत हो रही है। मतलब हमारे रुपये में कोई तो ऐसी दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। लाइक मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक बैंक्स जो हैं प्रॉपर वे में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे बिजनेस किया जाता है। बिजनेस से क्या होता है, लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट बनता है कि बिजनेस करना है तो अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जॉब्स पे रखा जाता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और भी अच्छा लोन लिया जाता है। ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती है। बट अगर ये स्टेप कोई भी इसमें ख़राब होता है कि रेपो रेट बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में मंदी आने की चांसेस हो जाते हैं। लोग अपना पैसा खर्च ना करना चाहें तो मंदी आने के चांसेस हो जाते हैं। सोचो कोई खर्च ही नहीं करना चाहता, सबके सब उस पर सांप बन के बैठ जाएंगे, ना जी मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा, तो वो जो मनी सर्कुलेशन है ना, उसके कारण गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होते हैं, प्लस लोगों को काम मिलता है। काम मिलने से क्या होगा, वहाँ पे कॉमन सी बात है, उनके पास पैसा होगा तो कंपनी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ना भी करें ना, तो आप में से हर इंसान, मैं फिर बोलना चाहूंगा, जिसको शेयर मार्केट का कुछ आता हो या ना आता हो, बट वो शेयर मार्केट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट जरूर रखता है। अगर वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी हो सकती है शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, तो आप भी लाइक इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में गलती से, आपको पता नहीं है बट आप फिर भी उस जगह पे वहां पे इन्वॉल्व हो चुके हो। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हमें काम करना है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्या हमारा आईएनआर निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर क्रूड ऑयल के साथ में रिलेशन रखता है। तो आंसर इसका बहुत ही बड़े वाला यस है। क्यों? अगर हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी चलेगी तभी तो भाई निफ्टी के अंदर ग्रो होंगी ना। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें बैंकिंग सेक्टर के, तो उनके अंदर भी तभी तो ग्रो होगी ना जब बेसिकली लोग अपना पैसा बैंक में रखेंगे। और बैंकों का काम कैसे चलता है? बैंकों का काम चलता है लोन देकर, ठीक, आपके पैसे को इन्वेस्ट करके, ठीक, आपके पैसे के द्वारा इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं और कमीशन खाते हैं। कॉमन सी बात है, बिजनेस मॉडल है। तो बैंकिंग सिस्टम के जो भी बैंक निफ्टी है हमारा, वो ग्रो करेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देश ग्रो कर रहा है। निफ्टी ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देश ग्रो हो रहा है। और हर किसी की, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, यही मंशा होनी चाहिए कि इन सबको ऊपर टॉप टू टॉप ले जाया जा सके। ये बात आपको समझनी है। अब बात आ जाती है यूएसडी के साथ में, कैसे यूएसडी एनआर के साथ में हम इसका कैसा रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हमारा यूएसडी एनआर ऊपर की तरफ जाता भी जा रहा है ना, तो भी आप उसकी बेसिक मूवमेंट से, मान लीजिए आज मैंने बोला कि आज मार्केट भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के है, मार्केट आज गैप डाउन खुलने वाली है। कौन सी? यूएसडी एनआर। यूएसडीएनआर गैप डाउन खुलेगा। नीचे खुलने का मतलब क्या हुआ कि हमारे आईएनआर के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आईएनआर मजबूत हुआ है। मजबूत होने का मतलब आप कहेंगे तो नीचे खुला, मजबूत होने का मतलब है डॉलर के मुकाबले हमको कम पैसा चुकाना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर आज गैप डाउन खुला है तो हमारा जो निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है उसको गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर कल मान लीजिए मार्केट खुलती है, मार्केट खुलने पर क्या होता है, यूएसडी आईएनआर आज जहां पर बंद हुआ है उससे ऊपर लाइक गैप अप खुलता है, यहां पर खुलता है। सो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई यूएसडी आईएनआर मतलब यूएसडी की वैल्यू मजबूत हुई है, आईएनआर कमजोर हुआ है। और आईएनआर कमजोर हुआ है तो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी पे उसका क्या इंपैक्ट होना चाहिए, वो गैप डाउन खुलनी चाहिए। ठीक। बाकी रही बात, दोनों के दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी भी भाई चलना चालू हुई थी, ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर रही है। कॉमन सी बात है। ऐसे ही डॉलर की बात करें, डॉलर और रुपया यूएसडी आईएनआर की बात करें, वो भी ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है। तो ये तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज़, प्लस यूएसडी आईएनआर की बात करें, यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, डॉलर से। सो डॉलर के कंपैरिजन करने की अगर हम बात करेंगे तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है लोग बहुत करते हैं, प्लस वो एक करेंसी ना होकर एक वेपन है उस देश के लिए जिस देश से बेसिकली रिलेशन रखता है। ये तो कॉमन सी बात आ जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चलेंगे साथ में दोनों के दोनों, बट अगर इंट्राडे के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई इंट्राडे के अंदर अगर आज यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ गैप डाउन खुल रहा है, तो कॉमन सी बात है निफ्टी को गैप अप खुलना चाहिए। एक दूसरे के अगेंस्ट चलने की इनकी फितरत होती है, ये बात ध्यान रखो। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो दोनों के दोनों साथ ही चलने वाले हैं। निफ्टी भी ऊपर की तरफ चलती रहेगी और यूएसडी आईएनआर भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जबकि हम में कोई कमी नहीं है, बट सामने वाला हमसे ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इस कारण ऐसा देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप इंट्राडे की बात करें, अगर आप इंट्राडे का अंदाजा लगाना चाहते हो, मान लीजिए मैंने देखा कि निफ्टी भी अप ट्रेंड है, निफ्टी भी अप साइड पर है और यूएसडी आईएनआर भी अप साइड पर है, तो इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। निफ्टी के अंदर क्या होता है, निफ्टी बीज होते हैं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है, बैंक बीज, बैंक निफ्टी होता है एक, ये तो आपको पता ही है। बैंक निफ्टी के अंदर होता है बैंक बीज, बैंक बीज।
मान लीजिए आपके पास में कम पैसे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको ये बात पता लगी कि भाई आज यूएसडी आईएनआर गैप डाउन खुलना चाहिए। गैप डाउन का मतलब होता है कि हमारा आईएनआर मजबूत हुआ तो क्या है, हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई, ये तो बात आती है ना, कॉमन सी चीज़ आ जाती है। तो उस कंडीशन में आज बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप अप खुलेंगे, तो आपको क्या करना है, अपना जो प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हो। अगेन जब यूएसडी आईएनआर गैप अप खुलेगा, मुझे दिखाई दिया गैप अप खुल रहा है, मतलब मेरा आईएनआर कमजोर हुआ, उस कंडीशन में हमें दिखेगा कि निफ्टी हमारा गैप डाउन खुला, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, निफ्टी बीज, यहाँ पे लिख देता हूँ, निफ्टी बीज या फिर बैंक बीज, इनके अंदर आप इजीली इन्वेस्टमेंट करके, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ट्रिक है, आप अपने इन्वेस्टर से पूछ कर ही इन्वेस्ट करें कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। बट मेन चीज़ है, ट्रिक है, वो ध्यान रखने की आ जाती है कि क्यों हम लोगों को यूएसडी आईएनआर के साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का कंपैरिजन जरूर करना चाहिए, ये सिंपल सी बात आ जाती है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल की बात आती है, क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, यूएसडी आईएनआर की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर सोचो हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, अगर क्रूड ऑयल की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉमन सी बात आ जाती है, हम लोगों को नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अगर क्रूड ऑयल की वैल्यू सस्ती हो जाती है, सस्ता हो जाता है, तो हमको कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, कॉमन सी बात है, यहाँ पे चीज़ आ जाती है, कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो हमारा आईएनआर वो खुद ब खुद मजबूत हो रहा है कि हमारे देश से ज़्यादा पैसा बाहर नहीं जा रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व कम से कम यूज़ हो, यही चीज़ हर देश की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। इसी कारण फॉरेन रिजर्व में, लाइक आपने देखा होगा फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में काम करने से मना किया जाता है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट भी जानती है कि लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि 10,000 रुपये महीना अगर कोई कमाता है, तो लालच के चक्कर में वो क्या करेगा, 6,000 रुपये महीने का वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे उसके पास नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे लॉसेज होंगे, और लॉसेज होंगे तो वो जो पैसा है इंडिया से, जिस भी देश का वो फॉरेन ऐप है, उस ऐप के अंदर चले जाएंगे, और इंडिया से पैसा डॉलर के रूप में बाहर जाना चालू कर देगा, जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस कारण यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट जो है वो बंद की गई है। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है क्यों हमारे इंडिया के अंदर कोई भी इंसान सीख कर काम करना प्रेफर नहीं करता। आप नोटिस करोगे कि ऐसे काम जो बेसिकली नॉर्मल आप देखते होंगे अपने आसपास, दुकान हो गई, दुकान का काम करना हो गया, कोई भी ऐसे ही कर लेता है। नॉर्मली आप देखेंगे कुछ भी ऐसा काम जो है अनप्रोफेशनल फील कराता है, वो कोई भी एकदम कर लेता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, शेयर मार्केट का उनको कुछ भी नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, किस टाइम पे मार्केट खुलती है, किस टाइम पे चीज़ें होती हैं, बट वो डायरेक्टली मैदान में उतर जाते हैं। यही तरीका है फॉरेक्स मार्केट में क्यों मना किया जाता है, आप ये बात समझ गए होंगे कि उनको भी हमारे देश के लोगों पर भरोसा है, और उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा है जो 10,000, 20,000, 30,000 से करोड़पति बनने की प्लानिंग रखते हैं कि मैं तो फॉरेक्स मार्केट में काम करूंगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 10,000 कहते हैं, हमारी 20,000 सैलरी है, हमने 10,000 गवा दिए हैं फॉरेक्स मार्केट में। अब वो गवाने का मतलब क्या हुआ, वो पैसा इंडिया से बाहर जा चुका है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपने अपने यूएसडी एनआर को क्या किया है, यूएसडी एनआर को आपने कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर का मतलब अगर आज वो 83 था तो कल वो 83.25 चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है हमारा आईएनआर कमज़ोर हो रहा है, नीचे की तरफ आने का मतलब है कि हमारा आईएनआर मजबूत हो रहा है। तो ये जो तरीका रहता है, तो आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारा रुपया लाइक यूएसडी आईएनआर और निफ्टी के साथ में क्या रिलेशन रहता है। दोनों को ऊपर ही जाना है, मैं एग्री कर रहा हूँ, बट आप इंट्राडे के अंदर इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हो कि अगर यूएसडी आईएनआर आज गैप डाउन खुल रहा है तो मतलब आप निफ्टी आज गैप अप खुलने वाली है। और अगर दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, आज एक दिन में मान लीजिए देखा आपने यूएसडी आईएनआर नीचे गैप डाउन खुला और निफ्टी भी गैप डाउन खुली, तो समझ जाइए कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। ऑपरेटर कहाँ पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं निफ्टी के अंदर ऑपरेट करने की, क्योंकि यूएसडीएनआर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता ऑपरेटर्स के द्वारा कि मालिक आप इतना नीचे जाओ या उतना ऊपर जाओ। वो चलेगा अपने नॉर्मल लाइक जो वैल्यू निकल कर आ रही है किसके मुकाबले पे, डॉलर के मुकाबले पे, वो उसी हिसाब से ही चलने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएसडीएनआर है क्या एक्चुअल में। मेरे भाई, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, उस पैसे को ना लाइक कह सकते हो कंपेयर किया जाता है किसके साथ में, डॉलर के साथ में, और जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू ही हमारी यूएसडीएनआर की वैल्यू कहलाती है। तो उसको मैनिपुलेट करना लाइक बहुत बहुत आई थिंक बहुत पॉसिबल, क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज होंगे तो आपको जो हमारा एक्सचेंज है ना वही रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं रिस्ट्रिक्शन लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। भाई वो आपको बचाने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई चेक करता है, और आरबीआई बेसिकली ये चीज़ सेबी
को भी बता के रखता है कि मालिक कोई ऐसे अनइथिकल वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, लाइक कह सकते हो कोई ऐसा बंदा ना हो जो इसको इंडियन रुपी को हिलाने की कोशिश करे, तो ये भी एक बात आ जाती है। आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिलेशन निकालना है और क्या कौन सा अप खुले तो कौन से को डाउन खुलना चाहिए, और अगर दोनों के दोनों एक ही जगह पे खुल रहे हैं तो गलत कौन हो सकता है। यही चीज़ बैंक निफ्टी के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेम मूवमेंट करता है, ये बात आपको क्लियरली समझनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in। ओके, बाकी अभी के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ बिकॉज आज तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी, सो ये भी एक रीज़न है। तो आज के लिए वीडियो बंद करते हैं, एंड अगर आप चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाके, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाके इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी इस वीडियो का क्वेश्चन है 21 + 46 कितने होते हैं, ज़रा मुझको यहाँ पे इस वाले नंबर पे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता लगे, और क्या इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। आंसर के साथ में यस भी लिखना। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ।